इसके स्टडी पॉइंट पर आज एक बहुत बड़ी अपडेट के साथ उपस्थित हुए हैं और वो अपडेट है बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश के जो हैं अंतरिम पीएम बने हैं मोहम्मद यूनुस। क्या है माजरा, पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। इन्होंने क्या किया था, इसे कैसे नोबेल प्राइज़ मिला, सारे बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम इस चैनल के माध्यम से देश विदेश और अपने देश, साथ ही कोई भी नोटिफिकेशन हो या शिक्षा से रिलेटेड हो, उसका टॉपिक हम इस चैनल के माध्यम से आपके पास प्रोवाइड करते रहते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि जब बेल आइकन को आप प्रेस कर लेते हैं तो कोई भी नोटिफिकेशन आता है वो हम आपके पास शेयर करते हैं, वो जल्द ही जल्द आपके पास पहुंच जाता है। तो चलिए देख लीजिए। आप जाने होंगे कि बांग्लादेश में क्या हालात चल रही है। बांग्लादेश की हालात आज इतनी बुरी हो चुकी है जिसके बारे में कोई शब्द नहीं है कि कहा जा सके। और क्या है, इसके बारे में भी पहले सेशन हम ले चुके थे और इसके बारे में बताए थे कि उसका माजरा क्या था, किस कारण से हुए थे और कैसे है जो एक स्टूडेंट का जो है कन्फ्लिक्ट हिंसा में बदल गया। एक स्टूडेंट की मांग, जो छात्र वहाँ की मांग कर रहे थे, वह एक हिंसा का ऐसा रूप ले लिया जो वहाँ के लोगों को, चाहे वह बहुसंख्यक हो या अल्पसंख्यक हो, सभी को नुकसान पहुँचाया गया है। लेकिन खासकर जो अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक मतलब हिंदू समाज के जो लोग हैं, उन्हें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है बांग्लादेश में। तो चलिए देख लीजिए कि जो अंतरिम सरकार बनाया गया है मोहम्मद यूनुस को, वो घूसखोर आदमी थे पूरा। उसे अभी हाल ही में अंतरिम सरकार बनने से पहले उसे है जो न्यायालय से बरी कर दिया गया है। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर आपको साफ पता चल जाएगा। देखिए क्या थे वो। देखिए, बांग्लादेश में शनिवार को अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस रिश्वतखोरी के मामले में विशेष न्यायालय से बरी हो गए। देख लीजिए, ऐसा आदमी को बनाया गया है वहाँ का प्रधानमंत्री। वो भी अंतरिम प्रधानमंत्री है, पूर्ण रूप से नहीं कहा जा सकता है कि कितना दिन तक ये रहेगा। जब तक वो नए प्रधानमंत्री नहीं गठित हो जाते चुनाव के बाद, जब तक यह रहेंगे अंतरिम सरकार चलाएंगे। और ये न्यायालय से बाहर हो गए हैं। न्यायालय का यह फैसला यूनुस के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के 3 दिन के भीतर आया। देखिए, जब ये प्रधानमंत्री बने उससे पहले केस ट्रायल चल रहा था। इस पर क्या चीज़ का केस था उसके बारे में भी बताएंगे, कैसे ये गए थे जेल। न्यायालय का यह फैसला यूनुस के अंतरिम प्रधानमंत्री बनने के 3 दिन के भीतर आया। यह मामला देश के भ्रष्टाचार निरोधी आयोग ने दर्ज किया था। विशेष न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद रबी उल आलम ने आयोग द्वारा मामले को वापस लेने की अर्जी स्वीकार कर ली, जिससे यूनुस मामले स्वतः बरी हो गए। देखिए, जब यहाँ पर सरकार चल रही थी तो सब कुछ चल रहा था, शेख हसीना की सरकार अच्छी हो रही थी, लेकिन जो एंटी पार्टी थी उसे चुभ रहा था, है ना। और एंटी पार्टी में कौन थे? वहाँ के मेजोरिटी में जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, जो बहुसंख्यक थे, वे थे। साथ में साथ वहाँ जो इंक्लूड हुए थे दंगा फसाद करने के मामले में, वो कोई स्टूडेंट नहीं थे, वो जिहादी लोग थे, आतंकवादी लोग थे। जैसे आप देख लीजिए, कहीं भी प्रोटेस्ट होता है स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट की जो मांगे होती है उसे अगर पूरा कर दिया जाए तो माहौल शांत हो जाता है, उसकी कोई मांगे नहीं रह जाती है और वह आपस में है जो अपनी तैयारी में लग जाते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर जो मांगे थी स्टूडेंट की कि जो 30% आरक्षण दिया जाता है स्वतंत्रता सेनानी को, जो बांग्लादेश की आज़ादी के समय लड़े थे, उसको कम किया जाए। लेकिन इसके चलते प्रोटेस्ट हुए विद्यार्थियों में, लेकिन सरकार इसकी मांग रख ली। कहा कि ठीक है, इसको कर देते हैं हम 7%। जो आरक्षण रहेगा स्वतंत्रता सेनानी का वो 7% रहेगा, बाकी जो है 97% आप ही लोग का रहेगा, जो यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करते हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सभी समुदाय के लिए। तो इसकी मांगे तो पूरी हो गई। तो क्या हिंसा रुकी? नहीं, हिंसा और आग पकड़ लिया। क्यों आग पकड़ लिया? क्योंकि जो प्रोटेस्ट करने वाले थे वो स्टूडेंट नहीं थे, वे जिहादी और आतंकवादी थे। उसका मूल मोटिव था कि इसके जरिए स्टूडेंट को बदनाम किया जाए और बदनाम करके हम अपना काम निकाल लें। और उसी हुआ भी, उसका सोचा साजिश था हिंदुओं के खिलाफ। जो इतनी दंगा फसादे हुए, इतनी माँ बहनों के साथ जो गलत व्यवहार हुआ, उसका भुगतनामा था। मतलब खास करके इसको कह दिया जाए तो ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो नहीं था, ये आप लोग भी जानते हैं। और उसके बाद अभी तक मामला शांत नहीं हुआ है, अभी तक भी चलता जा रहा है। चाहे जिस भी देख लीजिए जगह पर, 57 जिलों में उसके है जो हिंदू करीब 1,35,00,000 के करीब है। जो आज़ादी के समय जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था उस समय जो था 30% जनसंख्या थी
हिंदू की, जो अब मात्र बचा है 8%, वो भी 1-2 साल में ख़त्म कर देगा ये लोग। जब भी ऐसा होता है हमेशा हिंदू को टारगेट करते हैं, वहाँ से जिहादी लोग घुसे हुए हैं, वहाँ पे ISI घुसे हुए हैं और यहाँ को हिंदू को ख़त्म करना चाहते हैं। क्योंकि अगर देखा जाए उसके बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश जो है एक सेकुलर कंट्री नहीं रहा। गिनती में आता था सेकुलर कंट्री, इंडिया के जैसा हम भी बनेंगे, इंडिया के जैसा तुम खाक बनोगे भाई, कभी नहीं बन पाओगे, ना तो आने वाले समय में बनोगे। ये सिर्फ नाम का है कि सेकुलर है, सेकुलर आया इसके यहाँ, फिर है जो सेकुलर के जिस शब्द को हटा करके वहाँ पर मुस्लिम स्टेट कर दिया गया। मतलब समझ लीजिए कि जब भी कोई मुसलमानों पे दंगा फसाद, कोई भी तरह की थोड़ी सी भी मुश्किल होता है, तो इसके लिए 57 देश इकट्ठा होकर के पुंगी बजाने लगते हैं कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, मुस्लिमों को ऐसे हो रहा है, सताया जा रहा है। आज कहाँ है 57 देश जो है मुस्लिम का, जो पुंगी बजाते चलते हैं कि मुस्लिमों पर अत्याचार, उसको दिखाई नहीं पड़ता है। आज देखना चाहिए ना, सब चुप बैठे हुए हैं, चाहे हमारे देश की बात हो चाहे फिर विश्व की बात हो। हालांकि सब जगह कुछ ना कुछ अब जो है मन में उसका आया है, बहुत अधिक मात्रा में। यहाँ पर जब कत्लेआम शुरू हुआ है तो कुछ कुछ आवाज़ उठने लगे, लेकिन पहले सब जो बड़ी बड़ी संस्था है, जिसको आप अमेरिका कहते हैं, USA के द्वारा संस्था बनाया गया था राष्ट्र संघ, फिर उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बना विश्व में शांति स्थापित करने, मुख्य दर्शक बन के बैठा हुआ है, देख रहा है चुपचाप कि क्या हो रहा है, वो तो मजे ले रहा है। साथ साथ चाइना भी और पाकिस्तान बहुत मजे में है, पटाखे फूट रहे हैं वहाँ पर। हमारे कौन जा रहे हैं? हिंदू भाई लोग। हिंदू भाई लोग के साथ साथ जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, जो बांग्लादेश के PM के साथ थे, उसका घर जलाया जा रहा है। तो ये कब तक होगा, देखने वाली बात है। फिलहाल देखिए अब क्या है यहाँ पर, इसके बारे में जान लिए कि वह बरी हो गए। कौन? मोहम्मद यूनुस। अब मोहम्मद यूनुस बरी हो गए हैं। इससे पहले बुधवार को यूनुस को श्रम कानून का उल्लंघन करने के मामले में 6 महीने के कारावास की सजा रद्द कर दी। मतलब समझ जाइए कि मोहम्मद यूनुस को 6 महीने की कारावास की सजा मिली थी और उसके बाद यह सजा उससे ख़त्म कर दी। जान गया है कि अब है जो प्रधानमंत्री शेख हसीना नहीं है, तो इसके मेजोरिटी के जो लोग थे, जो वहाँ पर जिहादी तबके के लोग हैं, उसका शासन लाना चाह रहे हैं वहाँ पर, और वही लोग हैं सो सत्ता में आने वाले हैं। और यह भारत के लिए बड़ी चुनौती होगी, चुनौतीपूर्ण है यह क्षण भारत को। इसके लिए कड़ी से कड़ी कदम उठाना चाहिए, क्योंकि बगल के काख में रहते हुए पीन चुभोने का काम किया है बांग्लादेश ने। तो इसका जवाब मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। सबके साथ थोड़ा सा देर रहता है लेकिन अंधेर नहीं रहता है। इसकी भी सिट्टी पिट्टी लग रही है। जिस तरह से पाकिस्तान के हाथों में कटोरा आया है, उससे भी बदतर स्थिति होगी इसकी। हम तो कहते हैं मोदी सरकार जिससे निवेदन करते हैं कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए और इसको यहाँ से हो सके तो नहीं संभल पाए तो भेज दीजिए इसको। हमारे देश के सैनिक बहुत सारे हैं जो 10 मिनट में इसको खात्मा करके चलाएंगे, समेट देंगे और फिर इसको अपने पास मिला लीजिए। तो बहुत जल्द कार्रवाई होगा इस पर। सबकी नज़रें हैं। हिंदू लोग जागते हैं लेकिन लेट से जागते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ कत्लेआम हो, वहाँ ऐसी मार मारे इसका पानी रोक दिया जाए। जो पानी आता है ब्रह्मपुत्र से, गंगा से, इसको रोक दीजिए, प्यासे मरेंगे ये लोग। और जितने भी हिंदू कम्युनिटी के हैं या फिर जो इंसान मुसलमान हैं, उसको भारत में ले लिया जाए। क्या है कि जब तक ये रहेंगे जिहादी लोग, आतंकवादी लोग, ये हमेशा पीड़ा देते रहें। किसी का ये नहीं हो सकते, ना इसका कोई धर्म होता है ना कोई मजहब होता है। तो आप लोग समझिए और देखिए, हम पल पर इस पर खड़ते आपके साथ जुड़े रहेंगे। चलिए देख लीजिए यहाँ पर, भारत और चीन के साथ पूर्ववत संबंध रखेगा बांग्लादेश। तो क्या खाक रखेगा बांग्लादेश? तो अपने लिए खुद चिंता में है, तुम्हारे यहाँ खुद समझ नहीं रहा है, तुम कह रहा है भारत और चीन के साथ पूर्ववत संबंध है। क्या संबंध रखेगा? तो अपना तो पहले सुधारो अंदर आंतरिक मामला को। ना तो तुम भारत के साथ कभी अच्छा संबंध रख पाया है, ना चाइना के साथ रख पाया है ना। भारत हाँ तुम्हारा ख्याल रखता है, हमेशा पानी की ज़रूरत पड़ती है तो तुमको भारत देता है, पैसा की ज़रूरत पड़ता है पापा पापा पैसा चाहिए, भारत देता है तुमको, हर मुसीबत में बचाता है। तुम्हारा वजूद जो है ना वो भारत के बदौलत। देश में अराजकता और अनिश्चितता के बीच बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने अपनी विदेश नीति को स्पष्ट करते हुए कहा कि वह सभी के साथ सकारात्मक और संतुलित संबंध बनाने के लिए कार्य करेगी। तुम कार्य करते रहो, भारत जरूर कार्य करेगा अपने बारे, अपने हित के लिए, अपने भाइयों के बारे में बहुत जल्दी सोचेगा। तुम अपना बारे में सोचना शुरू कर दो।
बांग्लादेश के रिश्ते मजबूत हो गए, पूर्ववत रहेंगे। पूर्ववत कभी नहीं हो सकता, अब तो कभी नहीं होने वाला है। अब तुम्हारे हाथ में कटोरा आने वाला है जैसे पाकिस्तान को आया था, तुम देख लेना। तो फिर मिलते हैं ऐसी सूचनाओं के साथ अगले वीडियो में। कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम पल पल की खबरें इसके माध्यम से आपके पास पहुंचाते रहें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।